हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पर्सनालिटी। और प्रीवियस सेट जो 2017 के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो बने थे। पर्सनालिटी की थेरीज देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, और कौन कौन से टॉपिक पर्सनालिटी से इम्पॉर्टेंट है सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत ज़रूरी है करना, उसी से ये वीडियो और ज़्यादा वायरल होगा, शेयर होगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो स्टार्ट कर है। देखिए, पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको इतने चीज़ें पढ़ना है, जो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने कम टाइम में आपके पढ़ने के लिए, ईजी करने के लिए, इसको एक ही वीडियो में मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और ये सारे टॉपिक्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिशिएंसी, सेल्फ रेगुलेशन। ये सारे जो है हमारे बिहेवियर एस्पेक्ट है, जो हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। साथ में हम अप्रोचेस देखेंगे, जो पर्सनालिटी थेरीज के, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कल्चरल अप्रोच। और साथ में हम असेसमेंट कैसे करेंगे पर्सनालिटी का, उसके लिए हम टेक्निक्स देखेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती है। वो सारी चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। तो ये अल्पर्ट की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं किसने दिया है, तो अल्पर्ट ने दिया था 1948 में। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल के अंदर, जो उसके पूरे सिस्टम को डिटरमाइन करता है, उसको एडजस्ट होने के लिए मदद करता है एनवायरनमेंट में। कैटल की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। ये प्रेडिक्शन होता है कि एक गिवन सिचुएशन में पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, वो पर्सनैलिटी को बताता है। तो ये कैटल ने दिया था। दोनों भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी थेरीज। जो थेरीज है उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे टाइप, ट्रेट, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक। आपके टायर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमनिस्टिक थेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी की, जो अभी तक हमने सीटेट में इतना डिटेल में नहीं देखे थे, लेकिन अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पर्सनालिटी थेरीज को इतने चीज़ों में डिवाइड किया गया है टायर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइको एनालिटिक जो फ्रॉइड ने दी थी, है ना। ट्रेट थेरीज भी है बहुत सारी, कैटल की है, वो भी हम देखेंगे। सेल्फ थेरी जो है कार्ल रॉगर की है, वो भी हम देखेंगे। सोशल साइकोलॉजिकल थेरी जो है ब्रूनर की, वो भी हम देखेंगे। तो ट्रेड थेरीज में दो इंपॉर्टेंट थेरीज है, अल्पर्ट की ट्रेड थेरी और कैटल्स की ट्रेड थेरी। आप ये याद रखोगे, अल्पर्ट और कैटल ने ट्रेड थेरी दी है पर्सनालिटी की। ट्रेड्स की बात की है उन्होंने। ट्रेड थेरी स्टेट दैट एवरीवन हैज अ पर्सनालिटी ट्रेड्स that are consistent with the person's individuality and behavior. Allport concluded that every human being possesses hundreds of traits which can be organized into three categories. बहुत सारे traits है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यूनिक है। इंडिविजुअल डिफरेंस का हम पढ़ते आ रहे हैं कंसेप्ट बहुत दिनों से। सीटेट में भी आपने देखा होगा कि हर इंसान, हर बच्चा यूनिक है। तो इन ट्रेड्स को तीन कैटेगरीज में ऑलपर्ट ने अपनी थियरी में डिवाइड किया है। एक कार्डिनल ट्रेट होता है, एक होता है सेंट्रल ट्रेट, और एक होता है सेकेंडरी ट्रेट। तो इनमें से कार्डिनल ट्रेट और सेंट्रल ट्रेट्स पे क्वेश्चन बने हुए हैं टाइट में। कार्डिनल ट्रेट ये होता है कि पूरी तरह से वो इंसान के ऊपर हावी हो जाता है और उसकी पर्सनालिटी पे हावी हो जाता है, और वो अपने आप को पूरी तरह बदल देता है। ठीक है। सेंट्रल ट्रेट्स जो है, जो दूसरों से इंस्पायर होके जो लोगों के अंदर आते हैं, वो होते हैं सेंट्रल ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट और सेंट्रल ट्रेट पे क्वेश्चन बना था कि गांधी जी किसका एग्जाम्पल है, तो उनके अंदर कार्डिनल ट्रेट था। उन्होंने अपने पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल दिया था नॉन वायलेंस के लिए। उनको इतना उनको इफेक्ट हुआ था कि उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, कार्डिनल ट्रेट। ठीक है। तो ऑलपोर्ट्स की ट्रेड थ्योरी हमने देखे। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी रिलेटेड। नेक्स्ट है टाइप थ्योरी। अब देखेंगे हम ट्रेड थ्योरी में हमें दो थ्योरीज देखे। देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कैटल की और ऑलपोर्ट की। और ऑलपोर्ट की उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलपोर्ट ने जो है तीन कैटेगरीज में ट्रेड्स को डिवाइड किया है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है।
अब देख लेते हैं हम टाइप थ्योरी, जिसमें आइसेंक की थ्योरी आ जाती है। टाइप थ्योरी बहुत फेमस है और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटीज़ दी हुई है, जैसे कि एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और न्यूट्रोटिसिज्म। एक्सट्रोवर्जन आपको पता है, जो जल्दी से घुल मिल जाते हैं माहौल के साथ, सोशल जल्दी से हो जाते हैं। इंट्रोवर्जन अपने ही आप में रहती है। और न्यूरोटिसिज्म ये थोड़ा नेगेटिव है, ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो 3 टाइप की इन्होंने जो है आइसेंक ने अपनी टाइप थ्योरी में पर्सनालिटीज़ दी है। शेल्डन सोमैटोफॉर्म थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है टाइप थ्योरी ही है। तो टाइप थ्योरी के अंडर में आएंगी शेल्डन सोमैटोफॉर्म थ्योरी। एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, 2 टाइप की उसमें मेन पर्सनालिटीज़ होती है, और एक मीजोमॉर्फ भी होता है। आप ऐड कर लोगे इसमें मीजोमॉर्फ भी, ठीक है। तो मीजो, तीनों भी चीज़ें मैं समझा देती हूँ आपको अच्छे से। एंडोमॉर्फ जो होते हैं ना, वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, मीजो, ठीक है। तो एंडोमॉर्फ हेल्दी होते हैं और बहुत ही सेल्फ चीयरफुल होते हैं, बिल्कुल बिंदास, उनको कोई चीज़ गुस्सा नहीं आता है, एकदम काम नेचर के, पीस नेचर के, पीसफुल होते हैं, चीयरफुल होते हैं, और जो उनकी हेल्दी होते हैं एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं ना, वो पतले होते हैं, थिन होते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेके। और मीज़ोमॉर्फ जो है ना, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, मीडियम उनकी हेल्थ होती है, ना ही ज़्यादा मोटे ना दुबले होते हैं, वो मीडियम होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो सोमेटोफॉर्म ये जो है शेल्डन ने दी थी थ्योरी, टाइप थ्योरी पर्सनैलिटी की। 3 टाइप की पर्सनैलिटीज़ उन्होंने बताए थे, ठीक है। आइसेंक पर्सनालिटी थ्योरी अभी हमने डिस्कस की है, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। और उसमें न्यूरोटिसिज्म जो हमने देखे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल और ये जो चीज़ें हैं आपको याद नहीं रखना है। 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आइसेंक पर्सनालिटी थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है, ये आपकी कल्चरल और पर्सनैलिटी को बताती है, जैसे एल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया था, जो जहाँ बच्चे बाहर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं ना, विकैरियस लर्निंग जिसे हम कहते हैं, बाहर की चीज़ों को देख के वैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी सोशल लर्निंग थियोरी में, सेल्फ इफिकेसी। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, सेल्फ इफिकेसी पे क्वेश्चन बने हुए टाइप में, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिलीफ इन योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो होता है वो सेल्फ इफिकेसी होती है। हम अपने अपने आप पे, अपनी पोटेंशियल पे, अपने ऊपर जो भरोसा करते हैं, अपने पर कॉन्फिडेंस होता है, वो हमारी सेल्फ इफिकेसी होती है। इस पर अलग से ही क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या होती है ये सेल्फ इफिकेसी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बेंड्यूरा की जो ये सोशल लर्निंग थियरी है ना, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड है, आपको याद रखना है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। पहले तो हम अटेंशन देंगे, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको रिटेन करेंगे माइंड में, फिर हम उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कोई मूवी देखी, हमने बिल्कुल ध्यान से मूवी देखी, कोई भी कार्टून मूवी देखी बच्चों ने, उसको रिटेन कर लिया। फॉर सपोज जंगल बुक ही देखी, तो अपने आप को उसने सिम्बा समझ लिया, और फिर वो सिम्बा की तरह रिप्रोड्यूस घर में एक्शन करने लगा, भागने लगा। तो वो क्या हो गया, उसने रिप्रोड्यूस किया, और फिर उससे मोटिवेशन क्या मिला उसको, वो एकदम बहादुर है ना, नीडर बनने का उसको ये मोटिवेशन मिला कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं बहुत नीडर हूँ, है ना, ब्रेव हूँ। तो ये जो है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 स्टेप आपको बंड्यूरा के याद रखना है सोशल लर्निंग थ्योरी के। इम्पॉर्टेंट है, ARRM से आप याद रख सकते हो। फिर आ जाती है साइको डायनेमिक थ्योरी, जो पर्सनालिटी की है, वो फ्रॉइड ने दी है। 3 चीज़ों पे बेस है टोटली, इड, सुपर ईगो और ईगो। इड जो है वो हमें गलत चीज़ें करने के लिए, जो हमें अच्छा लगता है वो करने के लिए कहता है, लेकिन सुपर ईगो जो है हमारा मॉरल वैल्यूज़ का हाउस है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम आगे कैसे बने हैं। ये बताता है कि नहीं, जो ये गलत चीज़ है ये नहीं करना चाहिए। और ईगो जो है वो कहेगा, दोनों के बीच में जो है वो सुलह कराता है और बीच का रास्ता निकालता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो चोरी करना चाहता है, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। सुपर ईगो उसको कहेगा कि नहीं आप चोरी मत करो, ये गलत काम है, ठीक है। लेकिन ईगो क्या बोलेगा, अगर आपको पैसे ही चाहिए तो चोरी मत करो, आप मेहनत करके कुछ करो, कुछ काम करो और पैसे कमाओ। तो इसने बीच का रास्ता निकाल दिया। इस तरीके से ये तीनों भी जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साइको डायनेमिक थ्योरी है ये पर्सनैलिटी की, जो फ्रॉइड ने दी, ठीक है। सेम वही चीज़ें यहाँ, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है हमारा अनकॉन्शियस साइकिक है,
और सुपर ईगो जो है इंटरनलाइज आइडियाज़ है जो हमारे अंदर होते हैं, और ईगो जो है कॉन्शियस माइंड होता है हमारा। ठीक है, ये तीनों भी चीज़ें आपको याद रखना है। अनकॉन्शियस माइंड है हमारा इड, सुपर ईगो हमारा इंटरनलाइज आइडियाज़ है, और ईगो जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है कार्ल रॉगर की सेल्फ थ्योरी। ये भी पर्सनैलिटी ही कार्ल रॉगर ने दी है। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्शन, अपने चॉइस से, अपनी फ्रीडम से अपनी पर्सनैलिटी को लोग चेंज करते हैं, शेप करते हैं। अब अच्छी तरफ भी कर सकते हो, बुरी तरफ भी। तो ये होती है सेल्फ थ्योरी जो पर्सनैलिटी की दी है रॉगर। ठीक है, इसमें जो है आपका सेल्फ इमेज होता है, आपकी जो खुद की इमेज है, आइडियल सेल्फ, आप किसी को बांधते हो अपना आइडियल सेल्फ, और फिर आपको जो नेट रिजल्ट मिलता है, वर्थ मिलता है। तो ये तीन चीज़ों पे ये सेल्फ कंसेप्ट जो है कार्ल रॉगर का घूमता है। आपको ये तीनों भी एलिमेंट्स याद रखना। फिर टेक्निक्स देख लेंगे हम। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन बने हुए हैं। रॉसचार्ड इंक ब्लॉक टेस्ट, RIT का फुल फॉर्म पूछा है जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये भी याद रखेंगे आप। और थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, टैट का भी फुल फॉर्म पूछा है, ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्राइब करती है इंडिविजुअल इन पिक्चर एंड थिंकिंग फीलिंग। ठीक है, तो पिक्चर्स के थ्रू वो अपने आप पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फिर एक सेल्फ और पर्सनालिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टायर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ स्टीम पूछ लेता है, और आइडेंटिटी भी पूछा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सेल्फ स्टीम क्या होती है? आवर ओवरऑल इवेल्युएशन आवर वर्थ एज पर्सन बेस्ड अपॉन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। तो हम अपने आप का खुद इवेल्युएशन करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भी देखेंगे हम, उसमें नेगेटिव चीज़ों को भी देखेंगे। तो ये हमारी सेल्फ स्टीम होती है। ठीक है, ये हमारा अपना खुद का एक सेल्फ स्टीम होती है जिसमें हम अपने आप को खुद इवेलुएट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के डायमेंशन पे और नेगेटिव चीज़ें जो भी हमारे अंदर है उसके डायमेंशन पे। आइडेंटिटी क्या है कि हम क्या है, आवर ओवरऑल सेंस ऑफ हु वी आर एंड हाउ वी फिट इनटू सोसाइटी। हम अपनी आइडेंटिटी जानते हैं कि हम क्या है एक्चुअल में, हम कैसे सोसाइटी में फिट होंगे। तो ये दो चीज़ें आपको, और सेल्फ कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। आर परसेप्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक ऑफ आर एट्रीब्यूट्स एंड ट्रेट्स एज अ पर्सन। तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है हम अपनी लाइफ में, नेगेटिव में बता सकते हैं ना। हम हमेशा अगर गलत गलत सोचते तो हम नेगेटिव है ना, हमारा नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है। तो इसी तरीके से ये तीनों भी चीज़ें आपको याद रखना है। डेफिनेशन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम। एक और क्वेश्चन पूछा था पर्सनालिटी इन्वेंट्री से रिलेटेड कि मॉड्सले की पर्सनालिटी इन्वेंट्री किसने दी है? तो आइसेंक ने दी है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, ट्रेट थ्योरी आइसेंक की क्या थी? इन्वर्जन, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म। इसी के बेस पे उन्होंने अपनी एक इन्वेंट्री बनाई थी पर्सनैलिटी की, मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। याद रखेंगे नाम, ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है मॉड्सले, उनकी इन्वेंट्री का नाम है। 1959 में दी थी आइसेंक ने। 48 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, और यही 24 हाफ हाफ कर हर सेक्शन को दो दो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इसी तरीके से 24 मेजरिंग दिस 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो मेजर क्या वो जो है फाइंड आउट करते हैं, एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, या न्यूरोटिसिज्म है। फिर एक और क्वेश्चन था 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो ये दी थी कैटल ने, नाम याद रखना, कैटल ने दी थी ये पर्सनैलिटी टेस्ट। 16 PF में पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, और जो ये आपके पास साइकिल में दिए हुए हैं, इतने फैक्टर्स याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको टेस्ट पता होना चाहिए फुल फॉर्म। और किसने दिया है? कैटल ने दिया है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कैटल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट था मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, MMPI, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और ये पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, पर्सनैलिटी के बारे में मालूम करने के लिए एक सेल्फ एफिकेसी अभी हमने डिस्कस किया कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पे कितना भरोसा करते हैं, हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव उसमें। बिलीव इन वंस कैपेबिलिटीज़ टू गेट पर्टिकुलर थिंग्स डन। ठीक है, तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, हमारी क्या है? सेल्फ एफिकेसी है। सेल्फ स्टीम जो होती है, हम अपने जो भी हमारा वैल्यू है, परसीव आवर सेल्फ बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन,
ठीक है। तो बिलीव्स अबाउट आवर सेल्फ विच कैन फील डिफिकल्ट टू चेंज। वी माइट ऑल्सो थिंक ऑफ दिस एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। योर सेल्फ स्टीम कैन अफेक्ट वेदर यू लाइक एंड वैल्यू योर सेल्फ एज अ पर्सन। तो एक बार और अच्छे से समझाती हूँ। सेल्फ स्टीम क्या है? इज हाउ वी वैल्यू एंड परसीव अवर सेल्फ। हम अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, कितना अपने आप को पसंद करते हैं, वो होती है हमारी सेल्फ स्टीम। नाम से ही पता चल रहा है ना हमारी सेल्फ स्टीम, हम अपने आप को कितनी वैल्यू देंगे, अपनी ओपिनियंस को, अपने बिल्स को, वो होती है हमारी सेल्फ स्टीम। ये सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी पर्सनालिटी में आते हैं, ये सारी चीज़ें CDP के टाइट में। ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? हम अपनी ही बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मैनेज करते हैं, वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड मॉनिटर आवर सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। तो एबिलिटी टू मैनेज योर ओन एनर्जी स्टेट्स, है ना, मॉनिटर भी करेंगे हम, ऑब्जर्व भी करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो वो होती है सेल्फ रेगुलेशन। आप अगर प्रीवियस सेट्स के क्वेश्चंस देख रहे होंगे 2017 में, आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगी जो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बने थे प्रीवियस सेट में। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, कैसे यूज़ कर सकते हैं? टू मेजर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट मालूम कर सकते हैं हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। टू एक्सप्लोर द रिप्रेस डिज़ायर ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ, उनकी जो रिप्रेस डिज़ायर है हम टेस्ट के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं, दबी हुई ख्वाहिशात को। टू नो द एटीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन, एटीट्यूड भी हम पता कर सकते हैं, पॉजिटिव है लाइफ में, नेगेटिव है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है। 16 PP जो भी हमें देखे ना, ये किसने दिया था? तो ये दिया था कैटल ने। अभी हमने डिस्कस किया, कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो टेस्ट था वो दिया था पर्सनालिटी का। विच अमंग दिस कैन बी ए नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट फॉर अ टीचर। पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में है, कौन सा नेगेटिव है टीचर के लिए? लेक ऑफ कंटेंट नॉलेज, लेक ऑफ गुड लिसनिंग स्किल, पुअर जजमेंटल स्किल, ऑल मैच ABC। तो लेक ऑफ कंटेंट नॉलेज का जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका नॉलेज ही नहीं है, तो ये बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी बताएगा। ये कहीं टीचर को भी प्रॉब्लम होगी पढ़ाने में और दूसरों पे भी अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो लेक ऑफ कंटेंट। विच सिम्टम्स इज कॉमन इन एनीमिया एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो दोनों में ही कॉमन चीज़ क्या होती है? लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। पेल स्किन, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी, हेयर लॉस, ये फिजिकल सारी जो डिसीजेज होती है उससे रिलेटेड है। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है एनीमिया से मेल खाता है, मैच होता है। ठीक। 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अभी मैंने डिस्कस किया, वो है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट और रोस्टार इंक ब्लॉक टेस्ट। GMAT जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और WAIS का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, रेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होती है जो IQ वाली होती है ना हमारी, एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। और ठीक है, होप आपको ये सारी चीज़ों का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए ज़रूर, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो शॉर्ट टाइम में बनाया हुआ है और आपको कैसा लगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पर्सनालिटी से रिलेटेड हमने कवर करने की कोशिश की है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।